बेंगलोर हमेशा से इंडिया का स्टार्टअप कैपिटल रहा है। आईटी जाइंट्स, टेक स्टार्टअप और इनोवेशन के मामले में बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आ रहा है। पहली बार दिल्ली एनसीआर ने बेंगलोर को स्टार्टअप फंडिंग रेस में पीछे कर दिया है और अब तक जो स्टार्टअप फंडिंग का सबसे बड़ा हिस्सा बेंगलोर ले जाता था, अब उसमें दिल्ली एनसीआर आगे निकल गई है। लेकिन ये फंडिंग शिफ्ट का मतलब क्या है? क्या बेंगलोर अपना स्टार्टअप कैपिटल का स्पॉट लूज कर रहा है या फिर ये इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम का नई फेज की शुरुआत है? चलिए समझते हैं इस फंडिंग शिफ्ट को शॉर्ट में। 2025 की फर्स्ट क्वार्टर में इंडियन स्टार्टअप ने $2.5 बिलियन का फंडिंग रेज किया है और ये पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 13.6% ज्यादा है और पिछले साल के सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में ये 8.7% से ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया अब ऑफिशियली दुनिया के थर्ड मोस्ट फंडेड स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये बताता है कि इंडिया का स्टार्टअप कल्चर अब ग्लोबल लेवल पे पावर हाउस बन चुका है। पहले स्टार्टअप फंडिंग में सिर्फ यूएस और यूके आगे रहते थे, लेकिन अब इंडिया उनके साथ कम्पीट कर रहा है। लेकिन इस क्वार्टर की फंडिंग रिपोर्ट में एक बड़ा ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट ये है कि बेंगलोर, जो हमेशा से सबसे ज्यादा फंडिंग ग्रैब करता था, इस बार दिल्ली एनसीआर से पीछे रह गया। दिल्ली अब इंडिया का टॉप फंडेड स्टार्टअप हब बन गया है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम थोड़ी देर में जानेंगे। इससे पहले समझते हैं बेंगलोर हमेशा से स्टार्टअप फंडिंग में टॉप पे क्यों रहता था। बेंगलोर को इंडिया का सिलिकॉन वैली कहा जाता है और इसके पीछे काफी सॉलिड रीजंस हैं। सबसे पहले ये आईटी और टेक कंपनी का सेंटर है। फ्लिपकार्ट, स्विगी, जेप्टो और रेजर पे जैसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप यहीं से निकले हैं। बेंगलोर का टैलेंट पूल बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटीज और आईएम से ग्रेजुएट्स आते हैं। एक और रीजन ये है कि बेंगलोर का स्टार्टअप फ्रेंडली एनवायरनमेंट इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करता है। हर साल नए स्टार्टअप ग्रो होते हैं और नए वीसीज और एंजल इन्वेस्टर इसी सिटी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, बेंगलोर में टेक इनोवेशन और डीप टेक स्टार्टअप काफी स्ट्रॉन्ग है। एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के स्टार्टअप यहाँ डोमिनेट करते हैं और इसी वजह से ग्लोबल एंजल इन्वेस्टर भी बेंगलोर में हैविली इन्वेस्ट करते आए हैं। लेकिन अब एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बेंगलोर के होते हुए भी दिल्ली एनसीआर में इतनी ज्यादा फंडिंग क्यों जा रही है। इसके पीछे 3 मेजर रीजंस है। चलिए उनको डिटेल में समझते हैं। पहला रीजन दिल्ली एनसीआर का टेक हब के रूप में उभरने को माना जाता है। पहले सिर्फ बेंगलोर को ही स्टार्टअप कैपिटल माना जाता था, लेकिन अब दिल्ली एनसीआर भी ई कॉमर्स, फिनटेक और एंटरप्राइज टेक स्टार्टअप का स्ट्रॉन्ग सेंटर बन चुका है। अगर देखा जाए तो पेटीएम, जोमेटो, लेंसकार्ट, पॉलिसी बाजार और मीशो जैसे बड़े यूनिकॉर्न स्टार्टअप दिल्ली एनसीआर से ही आए हैं। ये स्टार्टअप्स फिनटेक और ई कॉमर्स में काम करती है और इन्वेस्टर्स को ये सेक्टर काफी अट्रैक्टिव लगती है। जितनी ज्यादा कंपनीज ग्रो हो रही है, उतनी ही ज्यादा फंडिंग अट्रैक्ट भी हो रही है। दूसरा रीजन है इन्वेस्टर का फोकस शिफ्ट होना। अगर हम 2025 की फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट देखें तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स ने लास्ट स्टेज स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बेंगलोर में ज्यादातर अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स है, जबकि दिल्ली एनसीआर में लास्ट स्टेज स्टार्टअप ज्यादा है। मतलब वो कंपनी जो ऑलरेडी स्टैब्लिश है, उनकी बिजनेस मॉडल भी सक्सेसफुल है। इन्वेस्टर उन्हीं कंपनी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो कंपनीज मस्ती दिल्ली एनसीआर रीजन में। तीसरा और बड़ा रीजन है डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि इन्वेस्टर सिर्फ बेंगलोर पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। पहले इन्वेस्टर सिर्फ बेंगलोर को टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन मानते थे, लेकिन अब मल्टीपल सिटीज में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। इस वजह से पुणे, हैदराबाद, चेन्नई और दिल्ली एनसीआर जैसे नए स्टार्टअप हब इमर्ज हो रहे हैं और ये इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम का एक्सपेंशन का सिग्नल है। क्या इसे दी एंड ऑफ द बेंगलोर डोमिनेंस कहा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। बेंगलोर हमेशा से इंडिया का स्टार्टअप हब है और एआई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डीप टेक जैसे स्टार्टअप्स का सेंटर बना हुआ है। लेकिन एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है जहाँ इंडियन टेक स्टार्टअप सिर्फ एक सिटी तक लिमिटेड नहीं है। इसीलिए पुणे, दिल्ली एनसीआर और हैदराबाद जैसे सिटीज मेजर फंडिंग डेस्टिनेशन बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया की स्टार्टअप इकोसिस्टम ओवरऑल ग्रो कर रही है। इंडिया अब थर्ड मोस्ट फंडेड कंट्री बन चुका है, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये सिर्फ एक फंडिंग शिफ्ट नहीं है, बल्कि एक सिग्नल है नई भारत का, जहाँ इनोवेशन सिर्फ सिलिकॉन वैली तक लिमिटेड नहीं है। तो क्या बेंगलोर अपना टॉप स्पॉट वापस से ले पाएगा या फिर दिल्ली एनसीआर नए स्टार्टअप कैपिटल के रूप में उठेगा? और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल और ऐप को एक्सप्लोर करें मेरे अगले वीडियो में।